हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए बीपीएससी प्रैक्टिस है जो 69 बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के लिए ये बुक है। अगर आप सीडीपीओ का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, बीपीएससी प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र संख्या 9 है। इसके पहले हम 1 से 8 तक करा चुके हैं, आप देखें तो जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। देखिए, आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिए उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि टाइम मैनेजमेंट आप लोग को आ जाए और उसके बाद प्रश्न कैसा आया कैसा नहीं आया उसको हैंडल करने आ जाए, और कम टाइम में यानी 2 घंटे के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम भी पास आ चुका है तो आप लोग फास्ट ही देखिएगा वीडियो करके। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए, यहाँ से प्रश्न आता है, बौद्ध और जैन धर्म से जरूर करके जाइएगा, 1-2 प्रश्न आता है। सबसे ज़्यादा बौद्ध संगीत यहाँ से प्रश्न आता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग इग्नोर नहीं करिएगा। नेक्स्ट, शुद्धाद्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर भी होगा वल्लभाचार्य। देखिए, ये सब ट्रिक से याद करिए आप लोग, लूसेंट में बॉक्स बना के दिया है तो सब ट्रिक से याद करिए ताकि भूले ना आप लोग को, कन्फ्यूजन नहीं तो हो जाता है एग्जाम में ऑप्शन देख के। ठीक है, आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है, इसीलिए आप लोग ट्रिक से याद करिए ताकि ऑप्शन देख के सही सही ट्रिक लगाइए। यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब चैनल पर ट्रिक से बताया गया था, आप लोग उसे ट्रिक से याद कर लीजिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, 6 अप्रैल 1919। देखिए, प्रश्न ये पूछा गया, रिपीट प्रश्न है। नेक्स्ट, हमारे मस्तक भगत सिंह की देशभक्ति साहस भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाते हैं। भगत सिंह के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी ने। देखिए, कथन से प्रश्न आता है, किसने क्या कहा था, किसने कौन से नारे दिए थे। अगर 69 बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं आप लोग तो उसमें पूछता है ये। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कांग्रेस की वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? इसका आंसर होगा अश्विनी कुमार दत्त ने। देखिए, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो इसका आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए? तो इसका आंसर होगा ए, कालीबंगा। देखिए, ये भी रिपीट हुआ है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक यानी ए और सी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में भाग नहीं लिए थे, बस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कांग्रेस की क्या आपत्तियां थी? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों आपत्तियां थी। डोमिनियन स्टेट, प्रांतों को संघ से पृथकता का अधिकार, गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान। देखिए, क्रिप्स मिशन से प्रश्न आता है, आप लोग क्रिप्स मिशन पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े तो उसको 2-3 बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, डोमिंगो पायस। ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह कौन थे? इसका आंसर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए खूंटों का सही उत्तर चुनिए। लेखक है, ग्रंथ है, कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी पहले का चौथा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, और सोमदेव ने लिखा है कथा सरित सागर, और जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद, भद्रबाहु ने लिखा है कल्पसूत्र। 5 स्टार कर लीजिए, प्रश्न पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं सी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ के इसको जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर पेशवा। देखिए, कितनी बार ये रिपीट किया, आप लोग प्रीवियस ईयर देखे होंगे। घटना चक्र जो भी नहीं किया है प्रीवियस ईयर का, हम इसी चैनल पर करवाया है, नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से? इसका आंसर होगा बी, विजयसेन से। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो इसका आंसर होगा छठा। देखिए, पूछा गया ये भी प्रश्न। जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित निम्न में से किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ए, पुष्यमित्र शुंग ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट,
1906 में निम्नलिखित में से किस रियासत ने अपने पूरे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की थी? तो इसका आंसर होगा बी, बड़ौदा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए पूछा गया इसके बारे में। नेक्स्ट, गंधार कला शैली एक सांझी कला का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय तथा यूनानी कला का। नेक्स्ट, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी? तो पल्लव की। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। राज्य एवं राजधानी याद कर लीजिएगा, वंश और एवं संस्थापक, महाजनपद एवं उसकी राजधानी, ये भी याद कर लीजिएगा। ये सारा ट्रिक से बताया गया है यूट्यूब चैनल पर, कई यूट्यूब चैनल पर बताया गया, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिए। ट्रिक से याद करिए, जो ट्रिक से याद होने वाला हो, ठीक है। नेक्स्ट, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, 2 और 3। इसे पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर 2 और 3 होगा, यानी सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। सही है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, ये दोनों सही है और सही पूछा भी गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, दारा सिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इससे पूछा कौन सा कथन सही है, तो इसका कथन सी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, यानी उसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, सही है, और उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी, ये भी सही है। नेक्स्ट, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों, इसका डिटेल बता देते हैं आप लोगों को कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1761 ईस्वी में पूछा गया है। अब किसके बीच में लड़ा गया था, ये भी पूछा गया है कई बार। तो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। इसे पूछता है किसकी हार हुई थी? तो मराठों की हार हुई थी, ठीक है। अब इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो पेशवा बाजीराव जो थे, उनके चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ एवं पेशवा पुत्र विश्वनाथ राव द्वारा किया गया था, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, कई बार पूछा है पानीपत का युद्ध के बारे में। नेक्स्ट, अरुविपुरम आंदोलन, पझावा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर हुआ केरल। नाम से ही पता चल जाता है आप लोग को। नेक्स्ट, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बनाया गया था? तो इसका आंसर सी होगा, भारत शासन अधिनियम 1858 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी। मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मराठों द्वारा मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी चिराग अली शाह ने किया था और मजनू शाह ने किया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर ए होगा 1923 में काकीनाडा में, ठीक है। ये सब पूछा गया है प्रश्न, देखिए कई प्रश्न रिपीट हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं घटना चक्र में। 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रेविलियन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता ने लिखा है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये सब पूछा गया है प्रश्न। अब इसका पूछता है कि 1857 किसने लिखा? तो S.N. सेन ने लिखा है, 1857 पूछता है इसके बारे में। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी किस लिखा है? तो T.R. होम्स ने लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। ये सब पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पूछा कि इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 किसने लिखा? तो ये भी लिखा है G.B. मालसेन ने। ये सारा नोट डाउन कर लीजिए जो पूछे बताए हैं हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। देखिए पॉलिटी का प्रश्न आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में धन विधेयक से आर्टिकल से प्रश्न पूछता है, तो अनुच्छेद 110 हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी। इसमें सत्य पूछा तो इसका आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों सत्य, यानी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे, ये भी सही है। नेक्स्ट, देखिए इस समय बीपीएससी ऐसा ही प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ए बी सी तीनों सही है। देखिए प्रस्तावना संविधान की व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किए जाने पर इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। प्रस्तावना सरकार की शासन संचालन की दिशा को इंगित करती है, ठीक है, ये तीनों सही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रस्तावना के बारे में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, देखिए भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का, तो क्या है? तो संघ है। अब किसके तहत बताया गया है? तो ये बताया है कि अनुच्छेद प्रथम के तहत बताया गया है। कई बार पूछा गया है
कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर इसमें नहीं दिया तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार है? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ए बी सी तीनों सही है। लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानता, ये तीनों पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा मूल कर्तव्य, देखिए मूल कर्तव्य जरूर याद करके जाइएगा, तो यहाँ से प्रश्न आता है। तो इसका आंसर होगा कौन सा सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा और चौथा सही है, यानी महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग करना। और चौथा क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षक और संवर्धन। सही है ये तीनों, तो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा कि संसद का स्थगन करना है, राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है शक्ति। कैबिनेट सचिवालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कौन सा सत्य पूछा गया, तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक कथन सत्य है। कैबिनेट सचिवालयों का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है, सही है। कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासनकाल में हुआ, सही है। कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने, ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, लेकिन में से कौन से विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को शक्तिगत रूप से प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी इसका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सत्य है। न्यायालयों में प्रमाण पुरुष तथा गवाहों के रूप में उपस्थित से छूट। ठीक है, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, संसद अथवा किसी समिति में कही गई किसी बात तथा मतदान के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही से छूट, तीनों प्राप्त है। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें से कोई कथन असत्य नहीं, सारे कथन सत्य, कोई असत्य नहीं है। तो देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, सही बात है। वह राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद पर रहता है, सही बात है। सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी सही बात है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देख लीजिए क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य पूछा है। तो इसका आंसर केवल एक कथन असत्य है, दूसरा कथन सही है। तो हो जाएगा वर्तमान भारत में सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1958 में स्थानांतरित किया गया था, ये सही है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक कथन असत्य है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी वाला सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्टता नहीं है? तो इसका आंसर होगा स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। नेक्स्ट, संसाधन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, सही है। संसाधनों एवं मानव के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों को विकास करना, ये तीनों सही है। नेक्स्ट, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि किस कथन से की जा सकती है? तो इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त जीवाश्म सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण, नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति। देखिए, जियोग्राफी का प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिन रात का समय बराबर नहीं होने का कारण है? तो इसका आंसर होगा सी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। निम्नलिखित में से किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रवाल भित्ति को। इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, आप लोग क्लास 11 का एनसीईआरटी जो जियोग्राफी का है वो पढ़ लेंगे तो आप लोग का प्रश्न छूटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, पूर्णा यानी पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती का, आंसर इसका बी सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर उष्णकटिबंध कहा जाता है। ये देखिए क्लास 6, 11
दोनों का एनसीईआरटी आप ज्योग्राफी का पढ़ लेंगे तो उसमें बहुत प्रश्न उसी में से बनाया जाता है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कैसा भी प्रश्न बनाया आप लोग उसको प्रश्न सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, 20 मई जैव विविधता दिवस। नहीं, गलत है ये। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। नेक्स्ट देखिए, अब ये भी देखिए थीम भी पूछता है, जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, ये था इसका थीम। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा दक्षिणावर्त और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती है, ये सही रहेगा, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, क्या है? तो इसका आंसर असंगठित क्षेत्र, सी सही हो जाएगा। देखिए इकोनॉमी का प्रश्न आ गया। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पंतनगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2008। नेक्स्ट, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया ये। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्ति पर देनी चाहिए, तो व्यक्त किया गया था, तो किसके द्वारा? तो ये पूछा गया था। इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यह विचार अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा व्यक्त किया गया था। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था, तो इसका आंसर होगा 14 सितंबर को मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। नेक्स्ट, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयारी किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, SP गुप्ता समिति। नेक्स्ट, नीली क्रांति संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। देखिए पूछा जाता है ये, ध्यान दीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना होने का अनुमान है? तो इसका आंसर होगा 2.98%। देखिए पूछा जाने का चांस है 100%, देख लीजिएगा किसी न किसी एग्जाम में, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई। RBI के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? तो इसका आंसर होगा 562 अरब डॉलर, यानी 562 अरब डॉलर का। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 2023 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसका आंसर होगा 11% रही है, 11% रही है। देखिए पूछा गया है ऐसा प्रश्न, तो पिछली बार ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसका देख लीजिए, सूची फर्स्ट सूची सेकंड दिया गया है। तो राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो पैलेड ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने? रिचर्ड अल्टमेन ने किया था। केंद्रिका की खोज तो फेलिक फोंटाना ने किया था। और कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन तो इसका स्लाइडेन एवं श्वान ने। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार परीक्षा में यहाँ से, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न युग्म पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आंसर होगा केवल एक युग्म सही सुमेलित है, यानी खसरा रोग वाला, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए विटामिन है, विटामिन के नाम और किस विटामिन से की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में 69 BPSC में, तो खास तौर से। निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्बलिकस। अम्बलिकस होगा, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्य फल के निर्माण में भाग लेता है? तो इसका आंसर होगा अंडाशय। पूछा गया है सत्य फल कौन सा, असत्य फल कौन सा, एक प्रश्न आता है इससे। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य पूछा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल द्वारा होता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि पौधों की जो चौड़ाई की वृद्धि होती है एथिलीन हार्मोन द्वारा होता है, ठीक है। पौधों की चौड़ाई में जो वृद्धि होती है वो एथिलीन हार्मोन के द्वारा होता है।
और एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, तो ये पौधों की जो लंबाई है उसको रोकता है, ठीक है, पौधों की जो वृद्धि है उसको रोकता है एब्सिसिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज इसी तरह करेगा। नेक्स्ट, पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो इसका आंसर अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी में प्रवाहित होता है। कोहनी एवं घुटने की संधि निम्न में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंज संधि। नेक्स्ट, अग्न्याशय किस ग्रंथि का उदाहरण है, इसका आंसर सी होगा, मिश्रित ग्रंथि। देखिए बहुत बार पूछा गया प्रश्न, बायोलॉजी जरूर देख के जाइएगा आप लोग, लूसेंट से और घटना चक्र से, दोनों से, और प्रीवियस से जितना प्रश्न आया उसको, तो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, साइंस खास तौर से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे लोग जो लंबे समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं, तो इसका आंसर होगा चिरकालिक, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लोएम ऊतक के खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है, तो इसका आंसर होगा सी, ऊपर और नीचे दोनों ओर। नेक्स्ट, किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है, तो इसका आंसर भी होगा द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक। नेक्स्ट, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी चालक की लंबाई पर, चालक के परिक्षेत्र के क्षेत्रफल पर, चालक के ताप क्रम पर। नेक्स्ट, यात्री के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश से किस घटना पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा ए, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के बारे में इतनी बार प्रश्न पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग जीके क्राउन का देखेंगे तो उसमें वन लाइनर में ये सब दिया है, उसमें से भी 2-4 प्रश्न आता है, तो आप लोग ध्यान दे के देख लीजिएगा। आप लोग क्राउन जीके आप लोग के पास नहीं तो लूसेंट और घटना चक्र जो है साइंस का, उससे आप लोग का साइंस कवर हो जाएगा प्रीवियस, लेकिन देखना भूलिएगा मत, इसका साइंस का भी कराए हुए हैं इसी चैनल पर, घटना चक्र पूर्वावलोकन में। नेक्स्ट, बॉयल्स तथा चार्ल्स दोनों नियमों में समान रूप में से स्थिर रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैस की निश्चित मात्रा का आयतन। नेक्स्ट, बॉयल्स तथा चार्ल्स दोनों के नियम में समान रूप से स्थिर रहता है क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैस की निश्चित मात्रा का आयतन। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु का ताप सेंटीग्रेड स्केल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया है, तो उसी वस्तु का ताप फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, यदि परिपथ में 3 प्रतिरोध हो क्रमशः 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 12 ओम। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स का प्रश्न है। निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है, इसका आंसर होगा ए, त्वरण में। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, ये पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट, ध्वनि के चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम बताना ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठोस माध्यम, फिर द्रव माध्यम, फिर गैसीय माध्यम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी तत्व के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, इसका आंसर होगा ए, आयनन ऊर्जा की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है, इसका आंसर होगा बी, एथिलीन। नेक्स्ट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है, इसका आंसर होगा सी, उच्च दाब पर पूछा गया है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। शीतल पेय में फिज सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बहुत बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा ए, CuSO4 × 5H2O, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट, चूना पत्थर का भी पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण के बचाने के लिए आलू के चिप्स को कौन सी गैस के साथ संग्रहित किया जाता है, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन, कितनी बार ये पूछा गया है कई परीक्षाओं में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार क्या है कि एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड क्या होता है कि बुलेट प्रूफ जो होता है वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लोटा विद्रोह के संबंध किस जिले से है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर से, सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पूछा गया है प्रश्न। अब ये पूछा कि कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने किया था। गंगा नदी पार करने के क्रम में बाबू कुंवर सिंह को किसने घायल कर दिया? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा डगलस ने। कौन था? तो सेनापति डगलस ने इन पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इस ऑप्शन में दिया इसलिए उत्तर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कथन सही है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है, यानी कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में बिहार से 31 सदस्यों ने भाग लिया था। 1916 ईस्वी में यानी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में चंपारण समस्या के संबंध में किसने प्रस्ताव पेश किया था? तो इसका आंसर भी होगा ब्रज किशोर प्रसाद ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया ये प्रश्न। नेक्स्ट, पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 11 अगस्त 1942 को क्या घटित हुई थी कि पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटित हुई थी 11 अगस्त 1942 में। ये भी पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रीवियस ईयर आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें सोचे सारा इंपॉर्टेंट है, तो जो कराया गया, जो पूछा गया प्रीवियस ईयर में या तो कई अन्य एग्जाम में भी आया है, तो उसको हम बता रहे हैं कि आया हुआ है। नेक्स्ट, कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूट। आंसर ये सही लगा दिए। ठीक, बिहार में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, सही सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार मुंगेर में दिया गया है इसमें, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये है गौतम विहार गया जिले में है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ है? तो गया जिले में स्थित है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल प्रतिशत योग कितना है? तो इसका आंसर होगा बी, 10.32%, यानी 10.32% पूछा जाता है ये प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था के तहत बिहार में ग्राम कचहरी का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पंचायत स्तर पर न्यायिक कार्यों को करना। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार के कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? तो 19 है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया है कई बार परीक्षा में। नेक्स्ट, बिहार के राज्यपाल भवन यानी राजभवन के वास्तुकार कौन है? तो इसका आंसर ए होगा, जोसेफ पी मुनिंग्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भिखारी ठाकुर को क्या कहता है कि बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक थे, तो ये लोग कलाकार भी थे, तो इन्हें क्या कहता है? विदेशिया उनकी प्रसिद्ध कृति थी और उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए कि किसे? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ठीक है, ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांका, सी आंसर होगा, ठीक लगा लीजिए। नेक्स्ट देखते जाइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, 25.42%। क्या है? दशकीय वृद्धि दर है। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर होगा 8 बार। 7 पुरुषों और 8 महिलाओं में से 4 पुरुषों और 4 महिलाओं का समूह अलग अलग कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ए, 2450, यानी 2450 कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, निम्न श्रृंखला में अगला पद का मान होगा, तो इसका आंसर होगा ए, 365। देखिए, हम इसका आंसर बता देंगे, मैथ का प्रश्न जितना भी आएगा, 10 प्रश्न आता है, इसका आंसर बताते जाते हैं। 113 का आंसर होगा बी, 3%। नेक्स्ट, 114 का होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर होगा 13, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। नेक्स्ट, 115 का क्या होगा? तो 9 हो जाएगा, यानी बी। नेक्स्ट, 116 का क्या होगा? तो सी आंसर हो जाएगा 27। नेक्स्ट, अब 117 का क्या होगा? तो सी आंसर हो जाएगा 49 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, यानी 49 किलोमीटर प्रति घंटा। 118 का हो जाएगा बी आंसर, 7, यानी 7। 119 का क्या हो जाएगा? ए, 22 सही 1/2 दिन। नेक्स्ट,
120 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा √2, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के जरिए टेलोस 2 मिशन को लॉन्च किया, इसका आंसर सी होगा PSLV C55। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए इसको। लंदन की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चयनित किया गया है, तो इसका आंसर ए होगा गोबलिन मोड को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पूछा जाता है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें यानी 78वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर होगा बी डेनिस फ्रांसिस्को। वर्ष 2023 में मनाए गए पृथ्वी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका आंसर होगा दूसरा और पहला, यानी सी सही हो जाएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया था, सही है। इसका थीम क्या था, इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट था। ठीक है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है थीम इसके बारे में। हाल ही में जारी बाघगणना रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका आंसर होगा बी दूसरा और तीसरा कथन सही, यानी ना के तुलना में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है 2022 में। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सही भी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नागपुर में। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। देखिए करंट का प्रश्न सब आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, पूछा गया है, तो इसका आंसर सी होगा, केवल तीसरा सही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के बारे में पूछा जा सकता है। नहीं में विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर होगा सी सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट, बर्लिन यानी जर्मनी में आयोजित विशेष ओलंपिक यात्रा में किस भारतीय अभिनेता को भारतीय दल का एम्बेसडर चुना गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आयुष्मान खुराना। इंपॉर्टेंट है। मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आंसर स्विट्जरलैंड में। तो किसके बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का परिचालन कहाँ शुरू किया गया है, इसका आंसर होगा केरल में। ये भी हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट होता है इसमें से प्रश्न आने का चांस होता है, क्योंकि इसमें भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस देश ने ओफेक 30 नामक खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, तो इसका आंसर होगा इजराइल ने, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2023 को भारत ने एक वर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो इसका आंसर होगा वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा जरूर किसी न किसी एग्जाम में। हमको लग रहा है 69th BPSC में भी आ सकता है। नेक्स्ट, नेत्रहीनों के लिए आयोजित तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेटर टूर्नामेंट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिएगा, सही है पूछा गया है। इसका आंसर होगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर यह टूर्नामेंट जीता है। भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। इंपॉर्टेंट है, तीनों सही है। नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है, तो इसका आंसर होगा सी आयशा मलिक। देखिए पाकिस्तान में प्रधानमंत्री और ये सुप्रीम कोर्ट में कोई बनता है तो इसमें पूछा जाता है BPSC में, तो ध्यान दीजिएगा इसको। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत पूछा गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर होगा डी। ए और बी दोनों सही है, यानी शशिकला पांडे जी को और गंगा जोशी को। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित की संस्था द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई, तो इसका आंसर होगा ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ दस्तलिक 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है, इसका आंसर भी होगा उज्बेकिस्तान। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 21 से 23 जून तक 2023 तक श्रम 20 L20 यानी लेबर 20 यानी श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा सी पटना। इंपॉर्टेंट है। बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत तिथि को
हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 7 जनवरी 2023। 7 जनवरी 2023 को इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है इसका। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर सी होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने भूकंप की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। नेक्स्ट, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस स्थान को विकास के लिए चुना गया? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी गया और नालंदा को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर सी होगा, बिहार। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 23 में गरुड़ों की संख्या के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा ए, पहला स्थान। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। जैव विविधता से प्रश्न आता है, इन्वायरमेंट से, साइंस एंड टेक से, IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन से, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर भी होगा तमिलनाडु। हाल ही में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया हरियाणा में। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में मनरेगा में सुधार के लिए एक पैनल गठित किया गया, जिसके प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, अमरजीत सिन्हा। नेक्स्ट, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहाँ पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा डी, फरीदाबाद। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहाँ पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया? तो फरीदाबाद में। ये वीडियो समाप्त होता है, ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 10, 11, 12 ये 3 प्रैक्टिस सेट बचा है, इसको भी हम करा देंगे 1-2 दिन के अंदर। तो आप लोग इसको देखते जाइए, क्योंकि इसमें प्रश्न रिपीट होने का चांस है। इसमें प्रीवियस ईयर भी बहुत ज़्यादा प्रश्न है, ठीक है। करेंट अफेयर का इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इग्नोर नहीं करिएगा। और आप लोग मैथ में वीक है, यानी मैथ में कमजोर है, आप लोग को मैथ नहीं आता अच्छे से, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। GK GS जो है और करेंट अफेयर है, उससे आप लोग क्या करेंगे, कट ऑफ क्लियर कर लेंगे।